स्टूडेंट्स, आज हम स्वर संधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। स्वर संधि के भेद के बारे में भी जानकारी लेंगे। संधि शब्द का अर्थ है मेल। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। पहला भेद है स्वर संधि। जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तब जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। हम समास की बात करते हैं तो समास का मतलब ये होता है कि यहाँ पे शब्दों का मेल होता है, लेकिन संधि में वर्णों का मेल होता है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है संधि और समास में। संधि क्या होती है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे सत है और इसके बाद आनंद है, ये दोनों मिल करके सदानंद हो गए। यहाँ पे क्या मिला है, तो पहले वाले में आपको दिख रहा था आधा तो और दूसरे वाले में आ, ये दोनों मिल करके बन गए हैं दा। ठीक है, तो ये जो हुआ है यहाँ पे संधि है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि कौन सी संधि है, लेकिन उससे पहले आप उदाहरण देख लीजिए। वर्णों का ये मेल होता है, जैसे कि सम धनतोष यानी कि संतोष, देव धन इंद्र यानी कि यहाँ पे अ है और यहाँ पे ई है, यहाँ पे ए हो गया है। भानु धन उदय, तो छोटा ऊ है, लेकिन यहाँ पे आगे क्या हो गया है, बड़ा ऊ। तो जहाँ पे निकटवर्ती वर्ण मिल करके एक विकार उत्पन्न करते हैं उसे हम कहते हैं संधि। संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, जिसमें से पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो चलिए देखते हैं स्वर संधि के बारे में। सबसे पहले स्वर संधि का मतलब ये होता है कि जहाँ पे स्वर का मेल स्वर के साथ हो वहाँ स्वर संधि होती है। संधि तो किसी भी तरह के वर्णों के मिलने के बाद हो पाएगी, लेकिन जब दोनों वर्ण, मतलब कि जो आप प्लस से पहले आप देख रहे हैं ये भी और ये भी, दोनों अगर स्वर हो तभी स्वर संधि होगी। जैसे कि विद्या धनालय हो जाता है विद्यालय, ये काफी महत्वपूर्ण उदाहरण है, परीक्षाओं में कई बार ये पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि पहले में आ था, यहाँ पे विद्या में आ था और इसमें क्या है, शुरू में आ है, आ और आ मिलकर के हो गया है आ। इसी तरह मुनि धन इंद्र, इसमें छोटी ई है और इसमें छोटी ई है, मिलकर के बड़ी ई बन गया है, यानी कि यहाँ पे भी स्वर का स्वर से ही मिलन हुआ है, तो इसे हम कहेंगे स्वर संधि। मतलब कि स्वर का स्वर से ही मिलन होगा तो स्वर संधि होगी, यही आपको याद रखना है। जैसे कि श्री धन इस बराबर हो गया है श्रीस, गुरु धन उपदेश बराबर हो गया है गुरुपदेश। इसमें छोटा ऊ है, यहाँ पर भी छोटा ऊ है और यहाँ पे क्या बन गया है, ये बड़ा ऊ बन गया है। स्वर संधि के भेद: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। शुरू करते हैं हम एक एक संधि से। इसमें से जो पहला था ये था दीर्घ संधि। दीर्घ मतलब क्या होता है, पहले आप ये जानिए। तो दीर्घ मतलब होता है बड़ा, दीर्घ मतलब बड़ा। अब इसका फार्मूला ये है कि जब किसी भी स्वर के साथ वही वाला स्वर आए तो उसका बड़ा वाला बन जाता है। ये एकदम आसान भाषा में था। जैसे कि प्लस के पहले अ आए या फिर प्लस के पहले आ आए, दोनों में से कोई भी, और प्लस के बाद दोनों में से कोई भी आ जाए तो हमेशा आपका जो उत्तर होगा ये आ ही होगा। जैसे पुस्तक धन आलय। अब देखिए प्लस से पहले क्या था, क, यानी क में क्या छुपा है, अ, और यहाँ पे प्लस के बाद क्या था, आ। तो हमने आपको बताया कि इनमें से चाहे कोई भी हो और प्लस के बाद भी चाहे कोई भी हो, हमेशा आपका उत्तर क्या होगा, आ होगा। यानी कि यहाँ पे आपको दिख रहा है पुस्तका, यहाँ पे आ जुड़ा है पुस्तकालय। तो ये हो गया अ और आ वाला। इसी तरह सेम, अगर छोटी ई या फिर बड़ी ई के बाद छोटी ई या फिर बड़ी ई, इनमें से कोई आ जाए तो हमेशा और हमेशा बड़ी ई होगा। मतलब चाहे इसके बाद ये ही क्यों ना आ जाए तभी भी बड़ी होगा, चाहे छोटी के बाद छोटी आ जाए तभी भी बड़ी होगा। सेम उसी तरह ऊ या फिर बड़ा ऊ के साथ छोटा ऊ और या फिर बड़ा ऊ आए तो हमेशा क्या होगा, बड़ा ऊ होगा। इसी तरह री के बाद अगर कोई इस तरह का आता है तो वहाँ पे अर हो जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको इन 3 से ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए विद्या धनर्थी, यहाँ पे आ है, यहाँ पे अ है, यानी कि पहले प्लस के पहले आ आया है, उसके बाद अ आया है। तो हमने आपको बताया कि दोनों में से कोई भी हो हमेशा आपका उत्तर क्या होगा, आ होगा। जैसे कि विद्या धन अर्थी बराबर है विद्यार्थी, रवि धन इंद्र बराबर है रविंद्र,
गिरी धन इस बराबर है गिरीश। यहाँ पे बड़ी ई है, बड़ी ई के बाद बड़ी ई आया है तो क्या बन गया है, बड़ी ई ही बना है। भानुधन उदय बराबर है भानुदय। यहाँ पे छोटा ऊ है, यहाँ पे छोटा ऊ है, लेकिन किसी भी ऊ के बाद अगर कोई भी ऊ आता है तो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, यानी कि ये दीर्घ संधि है। आगे बढ़ते हैं तो अगली संधि है गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है कि जब अ या फिर आ के साथ ई या फिर बड़ी ई हो तो यहाँ पे ए बनता है। उसी तरह जब अ या फिर आ के बाद ऊ या फिर बड़ा ऊ आए तो ओ बनता है। यानी कि यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं अ या फिर आ के साथ छोटी ई या फिर बड़ी ई आए तो ए बनता है। अ या फिर आ के साथ छोटा ओ या फिर बड़ा ऊ आए तो ओ बनता है। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। इसके अलावा इसमें री वाला भी आता है, तो अ या फिर आ के बाद री आए तो क्या बनता है, अर बनता है। ये है गुण संधि। इन 3 लाइनों को पढ़ करके आप पूरे गुण संधि को जान गए। अब उदाहरण देखिए, नर धन इंद्र बराबर हो गया नरेंद्र। यहाँ पे क्या था, अ, और अ के बाद क्या आ गया, ई, और अ के बाद जब ई आएगा तो क्या हो जाएगा, ए। अभी आपने यहाँ पे देखा। सूर्यधन इंद्र बराबर है सुरेंद्र। यहाँ पे पहले प्लस से पहले क्या है, र है, और र में अ छिपा है। अ धन ई बराबर क्या होता है, ए। उसी तरह इसमें ज्ञान धन उपदेश बराबर है ज्ञानोपदेश, यानी कि 9 में अ छिपा है। अ धन उ, और अ धन उ बराबर क्या होता है, ओ, यानी कि ये हो गया है ज्ञानोपदेश। यहाँ पे देखिए ओ का मात्रा लगा हुआ है। तो ये तीनों हैं जिसको आपको याद रखना होगा कि ये गुण संधि में होते हैं। आगे बढ़ते हैं तो ये है भारत धन इंदु बराबर है भारत इंदु। यहाँ पे अ है, ई है, और अ और ई के अ के बाद अगर ई आए तो ए होता है। तो आपको जो इसके उदाहरण है उन पे काफी ध्यान देना होगा। आगे बढ़ते हैं तो ये है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है कि जब अ या फिर आ के बाद ए या फिर आए आता है तो क्या बनता है, आए ही बनता है। और जब अ या फिर आ के बाद ओ या फिर औ आए तो औ ही बनता है। ये गुण संधि जैसे ही है, लेकिन गुण संधि से थोड़ा सा आगे है। यहाँ पे लिख देते हैं, अ या फिर आ के बाद अगर ए या फिर आए आए तो हमेशा आए बनेगा। अ या फिर आ के बाद ओ या फिर औ आए तो हमेशा औ ही बनेगा। तो ये बस वृद्धि संधि में आपको इतना ही याद रखना है। ये बस 2 ही फार्मूले हैं वृद्धि संधि में। जैसे कि उदाहरण देखिए, मत धन एकता बराबर है मतायकता। यहाँ पे क्या था, अ था, अ के बाद क्या आ गया, ए आ गया। तो हमने क्या पढ़ा है कि कहीं पर भी अगर अ के बाद ए आ जाए तो क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे अय का मात्रा आपको दिख रहा है, मतैकता। एक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये होता है एक धन एक। तो एक में है एक धन एक, यहाँ पे अ है और अ के बाद ए आया है, अ के बाद अगर ए आए तो आय होता है। उसी तरह सदा धन एव, आ है, आ के बाद ए आया है, और जब भी आ के बाद ए या फिर आए कोई आए तो हमेशा बड़ा वाला ही होता है। महाधन ओज बराबर क्या होगा, महौज। आगे बढ़ते हैं, ये है यण संधि। यण संधि का फार्मूला ये है कि जब ई या फिर बड़ी ई के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए, मतलब इन दोनों को छोड़ करके बाकी कोई अन्य स्वर आ जाए तो हमेशा क्या बनेगा, य बनेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं, ई या फिर बड़ी ई के बाद कोई अन्य स्वर होना चाहिए और अन्य होना चाहिए। अन्य का मतलब कि ये दोनों नहीं हो, क्योंकि अगर ये दोनों आ जाएंगी तो ये दीर्घ हो जाएगा, जैसा कि आपने दीर्घ में पढ़ा है अभी पे। तो अन्य स्वर कोई भी आए तो क्या होगा, य होगा। उसी तरह ऊ या फिर बड़ा ऊ के बाद अन्य कोई स्वर आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, व हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसका उदाहरण, जैसे कि इति धन आदि इत्यादि। अब यहाँ पे छोटी ई है और यहाँ पे आ है, तो छोटी ई के बाद कोई स्वर आ गया है तो क्या बनता है, हमने क्या आपको बताया, य बनना चाहिए। लेकिन इस स्वर में आप देखिए जो ये आ है, मतलब केवल अ नहीं है, ये आ है,
यानी कि जब आ है तो ये यहाँ पर भी एक आ की मात्रा लग जाएगी। अगर केवल अ होता, जैसे कि ई के बाद केवल अ होता तो य होता। यहाँ पे देखिए परिधन आवरण, बड़ी ई है और आ है, तो ई के बाद अन्य कोई स्वर आए तो क्या आना होता है, य होता है। लेकिन यहाँ पे तो आ है, यानी कि इसमें भी या हो जाएगा, पर्यावरण हो जाएगा। अनुधन अय, ये हो जाएगा अन्वय। सुधन आगत, स्वागत। अगला जो संधि है ये है अयादि संधि, जो कि स्वर संधि की अंतिम संधि मानी जाती है। तो इसमें ये फार्मूला है कि जब ए, आए, ओ, औ के बाद अन्य कोई स्वर आ जाए, अन्य कोई भी स्वर, जैसे कि ए है, आए है, ओ है और औ है, इनके बाद अन्य स्वर कोई भी, तो जो ए है इसका अय हो जाएगा, जो बड़ा ए है इसका आय हो जाएगा, जो ओ है इसका अव हो जाएगा, और जो औ है मतलब बड़ा है ये आ हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके उदाहरण। ये है ने धन अन बराबरे हो गया नयन। अब यहाँ पे क्या था, आय था, ठीक है, ए था, ये था, आय नहीं था, ए और अ, ए के बाद जब अन्य कोई भी स्वर आ जाए तो क्या बनता है, अय, यानी कि ये नयन हो गया है। यहाँ पे आय है, आय के बाद ई आया है, तो आय के बाद जब ई आएगा तो क्या बन जाएगा, आय, नाविक, ठीक है। यहाँ पे औ था, वैसे यहाँ पे नौ में औ था। भो है तो यहाँ पे ओ है, और जब ओ वाले के साथ अन्य कोई स्वर आए तो अव बन जाता है। स्टूडेंट्स, आपको किसी भी तरह की क्वेरी हो तो नीचे कमेंट लिखकर आप पूछ सकते हैं और एक नए वीडियो के साथ जल्द ही मिलेंगे।